नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मिल्खा क्लासेस में। दोस्तों आज हम सीखेंगे संविधान के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, तो संविधान की अनुसूचियों को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। वर्तमान में जब बात करते हैं तो 22 भाग की जगह पर कितने हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो आज हम बात करेंगे 12 अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना रुके इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट अनुसूची के बारे में जब बात करते हैं तो फर्स्ट अनुसूची जो है हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन करती है। अब ये जो वर्ड है ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसको किस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन यानी कि क्या है, राज्य कोई किसी भी नए राज्य को यदि दर्जा देना है तो पहली अनुसूची में क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। या जैसे किसी केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख करना है तो फिर क्या होगा, पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे 69वें संविधान जो संशोधन हमारा हुआ था, दिल्ली जब राष्ट्रीय राजधानी घोषित की गई थी, ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची वेतन एवं भत्ते प्रमुख पदाधिकारियों के, ठीक है, वेतन और भत्ते से रिलेटेड है। अब वेतन के बारे में जब बात करते हैं तो वेतन और भत्ते किससे रिलेटेड होंगे, मतलब जो हमारे जैसे न्यायाधीश हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ठीक है, कैग हो गए, तो इनके क्या है, वेतन एवं भत्ते से रिलेटेड है दूसरी अनुसूची। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तीसरी अनुसूची क्या है, पदाधिकारियों की शपथ के प्रावधान है। ठीक है, पदाधिकारियों के शपथ के प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, इनके क्या है, शपथ के प्रावधान है। न्यायाधीश हो गया। ठीक है, चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है, राज्यसभा में अगर सीटों का बंटवारा है तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, पांचवी अनुसूची क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जो जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ये पांचवी जो अनुसूची में उपबंध है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, छठवीं अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध दिए गए छठवीं अनुसूची में। इसको अगर शॉर्ट में याद करना है तो ATM स्क्वायर, तो A से हो गया असम, T से हो गया त्रिपुरा और M से हो गया मिजोरम और M से ही मेघालय हो गया। तो छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध है। ठीक है, जनजातीय जो क्षेत्र हैं ना, उनको इनके द्वारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, सातवीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां से संबंधित हैं, जैसे केंद्र, संघ और राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किसमें संबंधित है, सातवें अनुसूची में। ठीक है, आठवीं में क्या है, मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। आठवीं में क्या है, भाषा से रिलेटेड है। जैसे मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। फिर क्या हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ। फिर क्या हुआ, 71वां संविधान संशोधन हुआ। फिर कौन सा हुआ, 92वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, तो फिर उसमें क्या है, कुछ भाषाएं जोड़ी गई। 21वीं में जैसे 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। तो 71वां जब संविधान संशोधन हुआ उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो कितनी हो गई, पहले में 1, फिर दूसरे में 3 और फिर चौथे में 4, तो कितना हो गया, 8। तो 14 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 भाषाएं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, 14 भाषाएं पहले थी और अब वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची के बारे में जब बात करते हैं तो ये भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन संबंधित है। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, वो नवीं अनुसूची के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, ऐसे विषय जो न्यायिक समीक्षा योग्य ना हो। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है,
जो 1985 में हुआ था वो 10वीं अनुसूची में से क्या रिलेटेड करता है, दल बदल कानून, दल बदल कानून। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसमें 29 विषय हैं। 73वां जो संविधान संशोधन है वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, 1992 में हुआ था, जिसके अंतर्गत कितने विषय हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत, 29 विषय हैं। 12वां जो अनुसूची है उसमें क्या है, नगर पंचायत से संबंधित है, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 और कुल विषय कितने हैं इसके नगर पंचायत में, 18 विषय हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है, ये 12 अनुसूची हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दी, ठीक है। इनको इस वीडियो को एक बार और आपको बार बार तो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 बार इसको देख लो तो आपको याद हो जाएगा इस संविधान की अनुसूचियों के बारे में, ठीक है। तो और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो संविधान के भाग के बारे में होगा। दोस्तों आपको ये कैसी वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।